दो कोर्सेज एक साथ करने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और उसी बीच एक हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है जिसमें यहाँ पर खबर दी जाती है कि दो कोर्सेज एक साथ करने पर हाईकोर्ट ने किया बर्खास्त। तो साथियों यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 डिग्री अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एज ए गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आप और किसी स्थिति में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह, तो किस प्रकार से आप 2 कोर्सेज एक साथ करें ताकि आपको इस प्रकार किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यूजीसी का नया रूल्स क्या कहता है कि 2 डिग्री सेम टाइम, ड्यूल डिग्री सेम टाइम अगर आप कर रहे हैं तो, और ये जो केस है जो हाईकोर्ट ने इनको बर्खास्त किया इनको जो 2 कोर्सेस एक साथ करने को लेकर, तो इस केस में क्या है इसका भी पूरा मैं विश्लेषण के साथ मैं आपको मार्गदर्शित करने वाला हूं कि आपको भविष्य में अगर 2 कोर्सेस की एक साथ स्थिति बनती है, अगर आपने किया है तो आपका इसी स्थिति में है तो आपको इस प्रकार के लिए 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, भविष्य में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों अभी जो 2 कोर्सेज एक साथ को लेकर ये जो न्यूज कटिंग वायरल हुई, पिछले 8-10 दिन पहले शायद वायरल हुई थी, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस रहे उसके बाद, लेकिन हालांकि मैं टाइम नहीं मिलने से इस पर वीडियो तैयार नहीं कर पाया। लेकिन मैंने स्पेशली 2 डिग्री सेम टाइम को लेकर मैंने लगभग 2 से 3 वीडियो तैयार किए, तो मुझे भी इसमें क्लियरिफिकेशन देना जरूरी था कि इस स्थिति में इस प्रकार से फैसले के कारण हाईकोर्ट ने यहाँ पर इनको जो है बर्खास्त किया है। तो इस फैसले में यह रहा कि साथियों जो कैंडिडेट्स था, जो याचिका करता थी पिंकी मीणा, उन्होंने किया बीएड और एलएलबी एक साथ की थी। मतलब बीएड एक रेगुलर कोर्स है, एलएलबी एक रेगुलर कोर्स है, तो उन्होंने क्या किया, बीएड का जो फाइनल ईयर था और एलएलबी का फर्स्ट ईयर था वो तो उन्होंने एक साथ किया था। इन्होंने एक गलती नहीं, मतलब हर स्टेप पे इन्होंने गलतियां की थी, इसलिए इनको फिर आरजीएचएस में इनका सिलेक्शन होने के बाद भी इनको बर्खास्त किया गया। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, बीएड और एलएलबी एक साथ किया। इस पूरी कटिंग को आप यहां से ध्यान से पढ़ सकते हैं। बीएड और एलएलबी एक साथ किया, वहां पर इन्होंने इनवैलिड काम किया। उसके बाद इनका जो गवर्नमेंट टीचर के ऊपर सिलेक्शन हो गया, बीएड की तो उनका टीचर्स में सिलेक्शन हो गया, तो वहां पर टीचर रहते हुए फिर इन्होंने एलएलएम कर लिया, एलएलएम किया और वहां पर भी टीचर में रहते हुए, तो टीचर रहे तो एक बार तो आपको फिर एनओसी लेना वगैरह जो प्रोसेसिंग होती, और टीचर रहते हुए आप एलएलएम कर रहे हो और उसके बाद वहां पर कुछ उल्लेखन नहीं कर रहे हो। उसके बाद जब आरजेएसएस की एग्जाम, आरजेएसएस का जब फॉर्म भरा उस समय भी इन्होंने किसी प्रकार का कोई नहीं बताया कि मैं पहले से पोस्टेड हूं, मैं टीचर के पद पर कार्यरत हूं। और एक जो अगर आरजेएसएस में आप अप्लाई करते हो तो आपको विभाग होता है जो पहले से कार्यरत होते हैं, उस विभाग से एनओसी लेनी होती है। इन्होंने ना तो एनओसी ली, ना किसी प्रकार को कोई जानकारी दिखाई। आरजेएचएस में सीधा गए, उनका सिलेक्शन हो गया, वहां पर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जैसे ही किसी ने शिकायत कर दी तो वो सारे साक्ष्य तथ्य सारे सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर इन्होंने मतलब 2-3 जो बड़ी बड़ी मिस्टेक्स थी, इस कारण इनको जो है बर्खास्त किया गया है। बाकी आपको 2 डिग्री सेम टाइम को लेकर अभी की क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में बात कर लेता हूं, क्योंकि जो यूजीसी है उसने साथियों यहाँ पर जो है नई गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले अपन अब यहाँ पर नई गाइडलाइन की मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अभी स्टूडेंट्स लाइफ में कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, तो आपको किस किस प्रकार से कितने कोर्सेज को चूज करना है ताकि आप 2 डिग्री सेम टाइम में अगर आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2 डिप्लोमा करें आप, 2 डिग्री करें या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज करें साथ में, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप 2 डिग्री कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं, सेम यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ कर रही है, क्योंकि यूजीसी के नियम में आपको 2 डिग्री एक साथ करना अलाउ कर दिया है, यूजी अगर सेम यूनिवर्सिटी भी आपको अलाउ कर रही है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है, न्यू जो यूजीसी का नया रूल्स है वो तो ये कहता है कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो 2 डिग्री जो है फिजिकल मोड मतलब रेगुलर भी कर सकते हैं। बट आपका जो 2 डिग्री का जो टाइम है, मतलब आपका 1 डिग्री कोर्सेज की पढ़ाई का टाइम और दूसरे की पढ़ाई का टाइम, एक दूसरा है वो इवनिंग कॉलेज में होना चाहिए, या फिर आपका दूसरे का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बिल्कुल मतलब सेम नहीं होना चाहिए। बाकी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन बट मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा आपको कि आपको 2 डिग्री एक साथ नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन अलग पड़ रहा है वो सारी चीजें इनऑफिशियली हो जाती है। बाकी क्योंकि आप 2 डिग्री कोर्सेज एक साथ सेम ईयर के लेकर जाएंगे तो आपको बेमतलब किसी को सफाई देनी पड़ जाएगी। किसी भी संस्था में कोई संस्था नियुक्त कर रही है तो वहां पर आपको सफाई देना बेमतलब कि आप विवादों में रहेंगे। उससे सबसे बेस्ट मेरी सजेशन में दे रहा हूं, यूजीसी अकॉर्डिंग आप सभी 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। सेम यूनिवर्सिटी भी कर रहे हैं, सेम यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी ओपन यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे ऑप्शन है, इग्नू है, वीओम्यू है। अगर आप स्टूडेंट है, एक अगर आप बीएड कर रहे हैं आप वीओम्यू कोटा से या इग्नू से या फिर और किसी यूनिवर्सिटी से, नॉन कॉलेज में आप एमए कर लीजिए साथ में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बीएसटीसी रेगुलर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बीए करूं तो बीए आप प्राइवेट में कर लीजिए, नॉन कॉलेज कर लीजिए या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि आप एक रेगुलर कोर्स करो और उसके साथ एक डिस्टेंस या ओपन मोड या फिर मतलब नॉन कॉलेज या डिस्टेंस में, जैसा भी आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिल रही है ऑप्शन में उस अकॉर्डिंग कर लो। दोनों रेगुलर कोर्स करने से आपको बचना है। एक नॉन कॉलेज कर लिया, एक डिस्टेंस से कर लिया या फिर एक डिस्टेंस मोड ओपन में कर लिया तो कहीं कोई समस्या नहीं है, और एक रेगुलर कर लो ताकि बाद
बाद में कहीं कोई समस्या भी नहीं रही और कई प्रकार की सारी चीज़ों को आपको किसी प्रकार की कोई सफाई पेश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा आपके भविष्य की बात बता रहा हूँ। बाकी आप डिप्लोमाज हैं, आप IITI कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चाहे तो एक VMU कोटा है, इग्नू से आप ग्रेजुएशन वगैरह साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें कहीं कोई इशू वाली बात नहीं है। UGC का जो नया सर्कुलर आया, आप जो गाइडलाइन थी इसको क्लियर कंप्लीट देख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इवन रेगुलर भी अलाउ किया है, बट मेरा सजेशन है आप 2 रेगुलर एक साथ कभी भी ना करें। इसमें कई बार सारी चीजें हो जाती हैं, लोग BSTC कर रहे हैं, इधर BA रेगुलर कर रहे हैं, BSTC कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि वो सेम टाइमिंग में और कई सारी चीजें उसमें उलझ जाती हैं। आप कोशिश ये कीजिए 2 कोर्सेज एक साथ करने, पहले तो कोशिश कीजिए 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से करो, ताकि वो भी टेंशन खत्म। एक सेम यूनिवर्सिटी से आपके कोर्सेज या फिर और कुछ प्रकार की कई प्रकार की बातें आती है भविष्य को लेकर, तो 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप डिस्टेंस ओपन नॉन कॉलेज में स्टूडेंट लाइफ में आप कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो जॉब लगे हुए एम्प्लॉय पर्सन है वो अगर चाहते हैं तो वो भी 2 डिस्टेंस मोड में या ओपन में आप नॉन रेगुलर को जो कोर्सेज होते हैं उसको आप करिए, कहीं कोई समस्या नहीं। आप भी 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं। जॉब में लगे हुए हैं वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और सेम यूनिवर्सिटी भी अगर मान लो VMU कोटा भी आपको अलाउ करता है 2 डिग्री के लिए, अब से अलाउ कर रहा है जुलाई से, तो आप उसको भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस बात यह है कि आप सेम टाइमिंग सेम के साथ नहीं कर सकते। बाकी आप जॉब कर रहे हैं, फिर आप कहीं से रेगुलर डिग्री ला रहे हैं। अभी जैसे क्या हुआ, राजस्थान पुलिस में कोई बंदा लगा हुआ था, उसने अदर स्टेट से BEd की डिग्री लाया, फिर वो ज्वाइनिंग के लिए गया, तो उसकी जब जांच हुई तो वो सीधी सी बात है वो निकलना है, उसमें फिर कहीं कौन क्या कर सकता है, क्योंकि आप रेगुलर जॉब कर रहे हो, फिर आप रेगुलर डिग्री कैसे शो अप करोगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा बेसिक सी बात है, इसमें कोई इतना कोई ज़्यादा PhD वाली बात नहीं है, छोटे छोटे बेसिक सी बातें हैं कि आप इतना ध्यान रखिए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी 2 डिग्री सेम टाइम को लेकर मैंने लगभग बातें आपकी मैंने क्लियर कर ली है कि आपके जो इश्यूज है वो क्लियर हो जाए। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे बीकानेर का जो एक मार्गदर्शन दिया गया था कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में अलग अलग विश्वविद्यालय संस्थानों में सहपाठी छात्र के लिए डिग्री ऑफ डिप्लोमा अर्जित मान्य है नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये सारे डिग्री डिप्लोमा से वो मान्य है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 नियमित नहीं होना चाहिए, बाकी एक नियमित है एक सहपाठी है तो वैलिड है, वो इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें ये जो निदेशालय बीकानेर था उसकी तरफ से ऑफिशियली जो मार्गदर्शन है वो भी दिया गया, जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारी बातें क्लियर हो जाती है। बाकी साथियों UGC का जो न्यू जो लेटर है परसिंग टू एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर, वो अपने टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन, जिस पर मैं लगातार एजुकेशन हेल्प कंटेंट और आपको बहुत सारी जो जॉब्स हैं उसके रिलेटेड लगातार अपडेट मिलती रहती है। तो आप अपने को क्या करना है, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की सजेशंस हेल्प कंटेंट के लिए। बाकी साथियों मिलेंगे और किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।